नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में सवाल, बी टीम क्या बदलेगी गेम? क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए हर दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी हर राज्य में खुद को पहले से बेहतर साबित करना चाहती है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया एनडीए को मात देने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन इस सबके बीच विपक्षी खेमे के दो ऐसे नाम हैं जिन्हें मोदी सरकार का विरोध करने के बाद भी बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। ये नाम है मायावती और असदुद्दीन ओवैसी। आखिर मायावती और ओवैसी के राजनीतिक एजेंडों को बीजेपी के लिए फायदेमंद क्यों कहा जा रहा है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूपी बिहार में बीजेपी के लिए मायावती और ओवैसी के विरोध के सुर कुछ इसी तरह के फायदे का सौदा साबित होते नजर आते हैं। देश को लोकसभा चुनाव का इंतजार है, तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की 80 सीटों के लिए घमासान तेज है। यूपी में एनडीए और इंडिया गठबंधन की फाइट है, लेकिन इस लड़ाई में बीजेपी के लिए विरोध में खड़ी मायावती पर बीजेपी की ही बी टीम बनकर खेलने का आरोप लग रहा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने बीते 2 दशक पुरानी अपनी रार भुलाकर लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन किया था और दोनों ने ही मिलकर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भी भरी थी। लेकिन अब 5 साल बाद जब फिर से चुनाव आ रहे हैं तो दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। बीएसपी के एकमात्र विधायक ने राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, तो इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मायावती पर बीजेपी की बी टीम होकर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में बीएसपी विधायक के बीजेपी टीम की तरफ जाने के पीछे मायावती की रजामंदी है, क्योंकि एक अकेला विधायक पार्टी हाईकमान की लाइन से हटकर फैसला नहीं ले सकता। उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं। ये अलग बात है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी यह जीत उनके अपने दम पर हुई थी, लेकिन उनकी निजी और संगठनात्मक निष्ठा निश्चित रूप से मायावती के साथ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उमाशंकर सिंह ने अपने मन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे दिया हो। जाहिर सी बात है, उनकी सहमति अवश्य रही होगी अपनी पार्टी के शीर्ष नेता से। मायावती पर बीजेपी की बी टीम बनकर राजनीति करने के आरोपों के पीछे बीजेपी की तरफ से लिए गए कई ऐसे फैसले हैं जिन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी को यूपी और दिल्ली की लड़ाई में फायदा पहुंचाने का काम किया। राजनीति के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने पर पता चलता है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी ने 100 सीट से अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इसके कारण समाजवादी पार्टी के वोट बढ़ गए और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को इसका फायदा मिला। आजमगढ़ के उपचुनाव में भी मायावती ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा, तो समाजवादी पार्टी ने मायावती पर एसपी के वोटों में सेंधमारी करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया था। विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, तो बसपा प्रमुख ने इसका स्वागत किया था। और इस राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में भी यूपी के इकलौते बीएसपी विधायक ने बीजेपी का साथ दे दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने के पीछे समाजवादी पार्टी से मायावती की तल्खी बड़ी वजह है। लेकिन अगर मायावती ने एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ यूपी की सभी सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारा, तो ये भी तय है कि दलित और पिछड़ा वोट बैंक बटेगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन मायावती पर हमलावर है। 2022 का विधानसभा चुनाव हो, राष्ट्रपति चुनाव रहा हो या अब राज्यसभा का चुनाव रहा हो, जो बसपा की भूमिका है वो पूरा देश देख रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि बसपा के एकमात्र विधायक जो उत्तर प्रदेश में हैं वो राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने का काम किया। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कहती आ रही है कि बसपा पे भरोसा नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और बसपा का गठजोड़ है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार किसानों, मजदूरों, दलितों की आवाज उठा रही है और अकेले समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में एकमात्र विपक्ष की आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई है। कथनी करनी में फर्क बढ़ रहा है।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा चुनाव में वोट किया और इसीलिए जो शोषित वंचित हैं, दलित पिछड़े हैं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जो शोषित वंचित हैं उनकी आवाज उठा रही, जो भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है उन पर आवाज उठा रही, लड़ाई लड़ रही है। जाति जनगणना का हमने वादा किया है। बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से आत्मचिंतन की जरूरत है कि उसका उद्देश्य जिन दलितों पिछड़ों की रक्षा के लिए हुआ था, उसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, इसलिए उनको इंडिया गठबंधन में आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोटिंग की और यहीं से एसपी और बीएसपी एक दूसरे पर बीजेपी के बी टीम